नमस्कार साथियों। आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। देखिए साथियों, एक बड़ी खबर ये है, कल आपको बता दी गई थी ओबीसी, एमबीसी और डब्ल्यू अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र बिना नौकरी, सीएम ने जारी किया आदेश। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनके पास जातीय प्रमाण पत्र नहीं थे, अब वह शपथ पत्र देकर नौकरी हासिल कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, पशुधन सहायक, कनिष्ठ अभियंता में बड़ी राहत मिली है। दरअसल 20 जनवरी को सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी पर अभ्यर्थियों को जातीय प्रमाण पत्र अन्य बातें लागू की थी। देखिए, जो उस समय आदेश आया था वो यही था कि आवेदन से पहले आपके पास होना चाहिए, परंतु जब ये ग्राम सेवक ये हुई थी उस समय तक अलग बात थी। तो साथियों, इस आदेश को आप समझे तो ये ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब उसकी बाद की डेट का भी होगा तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, बस ऐसा है। तो आपके पास होना तो चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, बिना शपथ पत्र के चल जाए, सिर्फ शपथ पत्र के चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, भले उसके बाद का हो, परंतु होना चाहिए और फिर आप शपथ पत्र देना पड़ेगा। अगर आवेदन से पूर्व का है तब तो आपको कुछ नहीं देना है, नहीं तो आपको शपथ पत्र देना है। तो ये थोड़ा संशोधन हुआ है। इसके अतिरिक्त देखिए, 4000 अपग्रेड स्कूलों में व्याख्याताओं के पद मंजूर नहीं, वरिष्ठ अध्यापक ही पढ़ा रहे 11वीं और 12वीं। स्कूलों में 12,000 पद मंजूर, 22% पहले से खाली। तो मैंने आपको साथियों कल वीडियो बनाकर बताया था कि काफ़ी पद खाली है, अभी 6,000 भरे, 12,000 और है, और जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए उसके लिए भी खाली है। तो लगभग आप मान के चलिए 8-9 हज़ार की वैकेंसी और आ सकती है फर्स्ट ग्रेड की, और ये जल्दी जारी हो जाएगी। आप मान के चलिए कि जनवरी तक ये इसकी पूरी घोषणा भी हो जाएगी और विज्ञापन भी आ सकता है, क्योंकि अब अगले साल आपको पता ही है इलेक्शन है, तो जो पद है वो भरे जाएंगे और हर साल प्रमोशन होते हैं, रिटायर होते हैं, तो इसलिए पद खाली काफ़ी है। इसके अतिरिक्त देखिए, 5 साल में बढ़ा 15 लाख बच्चों का नामांकन, फिर भी स्टाफिक पैटर्न की समीक्षा करना भूले। तो ये साथियों 15 लाख नामांकन बना है, टीचर की संख्या भी बढ़ेगी, उतने स्तर पर भर्ती हुई नहीं है। आप देख सकते हैं रीट की अब 4 साल होने को आए और रीट की अब ये भर्ती हो रही है, सिर्फ लेवल फर्स्ट की ही हुई। तो इसलिए आप मान सकते हैं कि अच्छी खासी भर्ती आएगी। एक साथियों न्यूज़ थी कि जो देखिए रीट की जो याचिका लगी है विवादित प्रश्नों की, उसकी सुनवाई के बारे में साथी पूछ रहे। तो एक साथियों सुनवाई ऐसे तो 22 नवंबर को है और काफ़ी याचिका लगी है, परंतु इस मामले में सुनवाई 19 तारीख को भी है। देखते उसमें क्या निर्णय आता है। इसके अतिरिक्त जो साथी कह रहे थे कि देखिए प्राथमिक जो फर्स्ट की ट्रिक से चल रही है उसमें जो प्रतिशत है वो कम ही आ रहा है, मतलब 50% ही आ रहे हैं और 55% ही आ रहे हैं। तो क्या उससे कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा? कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ पर साथ सिर्फ एक फर्क पड़ सकता है, जो ये 40% वाला मामला है। इससे अभ्यर्थी थोड़े से सवाल, मतलब जैसे पहले पेपर में एक तो पूरे मन से करते थे ज़्यादा, अब थोड़े मतलब बैलेंसिंग कर रहे हैं ताकि पहला पेपर कवर हो जाए, तो उससे थोड़ी सी कट ऑफ में असर पड़ सकता है। बाकी 55% आए या 50%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने पद है उतने तो आ ही रहे, और जो जिनकी तैयारी है वो तो आएगी ही। बाकी तो साथियों ऐसे ही आपको पता ही है, अगर आके भी दे दे तो उनका तैयारी नहीं होती तो उनका उस मेरिट में नहीं आ सकते। इसलिए कम जाने की संभावना, इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि अब 10 लाख 25,000 भर रहे और 15,000 आ रहे, तो 15,000 तो आ रहे हैं ना, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं, विशेष नहीं पड़ेगा। फर्क उससे जरूर पड़ेगा जो 40% का मामला है, उससे जरूर कट ऑफ पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, बाकी की इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर जो जिनके अंदर जीत की भूख है, मतलब जो करना चाहते हैं वो तो आएगी, भले किसी भी अवस्था में वो जरूर आएगी, और जो नहीं करना चाहते थे वो नहीं आ रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।